अरे आ गई तो क्या, थोड़ा इंतजार कर लेंगी। आप अंदर हो? झूमर आ गई, अब दिनेश भी आता होगा, जल्दी उठ जाइए आप। दरवाजा खोलो। चाचा, मैं आपके इधर से जा सकती हूँ अंदर? जा बेटा, जा बेटा। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, कपड़े पहन लो। आप कपड़े पहन लो प्लीज। सच में पहन लो? हाँ। नाना नानी। क्या हुआ बेटी? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या? ये क्या बेटा, ड्रेस नहीं बदली? घर नहीं गई थी क्या? नानी बहुत भूख लगी है। ओ भूख लगी है बेटा को, अभी परोस के लाती हूँ। हैं? लापरवाही की हद है। माँ बाप दोनों कोई चिंता नहीं है इसकी। लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, खाना खाया है कि नहीं, मुझे बहुत चिंता होती है सच में इसकी। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर क्या करें, अपने दामाद को क्या बोले जब अपनी बेटी ही नालायक हो। लो आ गई। झूमर क्यों स्कूल लेने नहीं गए इसको? आप लोगों को तो बस मौका चाहिए झूमर के सामने मेरी बुराई करने का। आज दिनेश की बारी थी इसे स्कूल से लाने की। जैसे तुझे इसकी चिंता नहीं है ना, ऐसे दिनेश को भी नहीं है। अरे रोती बिलखती भूखी प्यासी अकेली आई है स्कूल से। पापा देखो ना, आज दिनेश की बारी थी इसे स्कूल से लाने की, वो भूल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम लोगों को समझाते समझाते थक गया। स्कूल तो लेने गए नहीं, अब चैन से खाना तो खा लेने दो उसको। और भी बहुत काम है मुझे, और तुम्हारा वो निकम्मा भाई वो नहीं ला सकता इसे स्कूल से। बेटी उसकी है या तुम्हारी? जब बच्ची पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों की थी? अनाथों की तरह रह रही माँ बाप के होते हुए। आपको बोला था ना मैंने इसको लेके आने को, क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, मेरे पास कोई और काम नहीं है, हैं? अरे शांत हो जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम सबके। झगड़ते एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ आपसे, बस आके अभी हक जताना पड़ता है आपको। तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है इसकी देखभाल करना, मैं साला नौकर बन गया हूँ यहाँ पे। अरे दोनों तय कर लिया करो किसको लाना है किसको ले जाना है। हाँ तो समझाओ अपनी इस बेटी को। बेचारी झूमर 7 साल की मासूम उम्र में वो सब देख सुन रही थी जो उसकी सोच और समझ दोनों से बिल्कुल बाहर था। उसकी माँ का नाजायज रिश्ता, उसके नाना नानी का उसके माता पिता के प्रति रवैया, इसी सब के बीच एक दिन वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। झूमर लापता हो गई। झूमर, 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 कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? यहाँ तो नहीं आई। अरे ना वो घर पे पहुंची, ना वो स्कूल में है, ना प्रिंसिपल को पता, ना वॉचमैन को पता, उसके दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता है। इसी बात का तो डर था मुझे। एक न एक दिन है ना इनकी लापरवाही का नतीजा झूमर को भुगतना पड़ेगा। मुझे बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? आप लोगों ने अपनी बच्ची को आखिरी बार कब देखा था?
सर आखिरी बार जब सुबह उसे स्कूल छोड़ने गए तभी देखा था। उसके बाद दिनेश उसे स्कूल से लाने वाला था, तभी से वो गायब है। लेकिन ये हमेशा की तरह भूल गए। अगर मैं काम पे ना होती ना तो मैं खुद ले आती उसे स्कूल से। अरे तुम चुप रहो, बोला ना मैं काम में फंस गया था। काम करो आप किसी और को दिखाना, काम सारी दुनिया करती है। लेकिन सारी दुनिया मेरी तरह अपने सास ससुर और तुम्हारा बोझ सर पे लेके नहीं घूमती है। अरे बस करो तुम दोनों, यहाँ तमाशा तो मत बनाओ। तमाशा तो मेरा बन गया है इस जैसे इंसान से शादी करके। तो चली जाना किसी और के साथ। चुप। कैसे माँ बाप हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारी बच्ची गायब है और तुम दोनों को झगड़ा करने से फुर्सत नहीं है। बच्ची की फोटो है आपके पास? जी सर, मेरे पास ये है सर मेरी बच्ची। कॉपीज बनाओ। यस सर। आप लोग बाहर वेट कीजिए। इन लोगों को देख के तो ऐसा लगता है सर लड़की खुद परेशान होकर भाग गई होगी। नहीं गोयल, एक 7 साल की बच्ची घर से भागने की जरूरत नहीं कर सकती। लड़की स्कूल के बाद गायब हुई है, इसलिए हमें स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों, ये अंकल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपको जो भी पता है सब अंकल को बताएंगे, ठीक है? थैंक्स मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आप लोग ये बताइए कि कल आप में से किसने झूमर से बात की थी? किसी से हुई थी? कोई जानता है कि वो कहाँ है? दरअसल वो किसी के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन नीलू उसकी अच्छी फ्रेंड है, शायद उसे कुछ पता हो। बुलाइए। नीलू बेटा यहाँ आओ। नीलू बेटा यहाँ आइए। अच्छा आप एक बात बताइए, झूमर आपकी फ्रेंड है ना? अच्छा कल आपकी उससे कुछ बात हुई थी? यस, मैथ्स के पीरियड में वो बहुत परेशान थी। सभी ने कॉपी निकाल ली है? सब नोट करिए। झूमर, तू मुझे अपनी पेंसिल देगी? मैं अपनी पेंसिल घर पे भूल आई। मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो रख ले इन्हें, मुझे अब इनकी जरूरी नहीं है। क्यों? मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भाग जाऊंगी इधर से। तू रख ले ये। नीलू, झूमर क्लास में बात कर रही हो? Behave yourself। अच्छा बेटा, और कुछ कहा उसने? नो सर। जाइए। ना तो उसका होमवर्क ही पूरा होता था, ना ही वो पढ़ाई पर ध्यान देती थी। बाकी एक्टिविटीज तो दूर, वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। कुछ भी बोलो या जरा भी उसे डांट दो तो वो डर के मारे अपना पैंट गीला कर देती थी। और एक 7 साल की बच्ची के लिए ऐसा बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल है। कल आपने उसको आखिरी बार कब देखा? आखिरी बार स्कूल छूटने के बाद। अरे झूमर, तू अभी तक घर नहीं गई? घर से कोई आया नहीं क्या? कोई बात नहीं, डर मत, मैं तुझे घर छोड़ दूं। चलेगी मेरे साथ? चलो मेरे साथ बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्यून, वो जो लड़की झूमर यहाँ खो गई, उसको आप जानती थी? हाँ साहब, जानती हूँ उसे। स्कूल के बाद जब मैं झाड़ू लगाती थी तो वो अक्सर अकेली बैठी रहती थी, कोई लेने नहीं आता था उससे। और सब एक और बात, एक बार मैंने प्यून को उसे डराते हुए देखा था। मम्मा! मम्मा! क्या हो बेटा? क्यों डरा रहा बच्ची को? आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, आप जा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोल रहा है। स्कूल की क्लीनर ने अपनी आंखों से देखा था तुझे उस बच्ची के साथ। कहीं तूने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? ये डर से कि वो बच्ची अपने घर पे मुंह ना खोल दे, तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। मैं तो उसे तंग किया करता था साहब। अरे झूमर, क्या हुआ? आज फिर मम्मी पापा तुम्हें लेने नहीं आए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बैठता हूं, ठीक है? मुझे तुम्हें कुछ देना है, देखोगी? ये देखो, चूहा। मम्मा! क्यों डरा रहा बच्ची को? भगवान की कसम साहब, मैं उसे तंग कर रहा था,
उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब मैंने। साहब गलती हो गई साहब। लेके जाओ उसे। क्या करना है सर इसका? इस आदमी पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, नजर रखो इस पे। हमारे देश में हर साल लगभग 1 लाख बच्चे गायब होते हैं और बदकिस्मती से तकरीबन 45% बच्चों को ढूंढा ही नहीं जा पाता। समय बीतता जा रहा था और झूमर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिर कहां थी झूमर और किस हाल में थी? परसों झूमर आपके घर आई थी? जी साहब, स्कूल के बाद शीला उसे यहीं छोड़ गई थी। उसने कुछ कहा? उसका बर्ताव कैसा था उस वक्त? दिन में तो ठीक ही था, लेकिन हाँ, शाम को जरूर वो थोड़ी चुप सी थी। क्या हुआ झूमर बेटा? है क्या हुआ? नहीं घबरा क्यों रही है बेटा? किसी ने कुछ कहा क्या? है क्या हुआ बेटा? अरे क्यों? पता नहीं साहब, उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, घर भी वापस नहीं जाना चाह रही थी, यहाँ तक कि दिनेश के साथ भी जाने को तैयार नहीं थी, जबकि सबसे ज्यादा प्यार वो अपने पापा से ही करती है। मुझे यहाँ नाना नानी के पास रहना है। देखो बेटा, बहुत देर हो चुकी है, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। चलो जल्दी चलो। बोलो ना नाना, बोलो ना नानी। अगर वो इतना जिद कर रही है तो आज का दिन रहने दो ना। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, ये है ना मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। इन लोगों की वजह से इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची मुझसे दूर गई है। उस दिन है ना इन्होंने पता है क्या किया? चलो अच्छा है, कुछ दिन तो घर के झंझट से दूर रहेगी। क्या है रे? तुमसे मतलब नहीं है, चलो बेटा। अरे बेटा अरे कहाँ ले दिनेश? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से ले जाने की? हमारी कुछ नहीं लगती। कुछ नहीं लगती। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आज के बाद आप लोगों ने ऐसी हरकत की तो दोनों को किडनैपिंग के केस में अंदर करवा दूंगा, समझे आप? चल बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी झूमर को ढूंढ के ले आइए, उसके बिना हमारी जिंदगी, हमारा ये घर सूना हो गया। अगर आप लोगों ने अपनी बच्ची का ध्यान रखा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। खैर, इस घर में और कौन रहता है? नीचे का कमरा हमने किराए पर दिया है, उसमें विनीता नाम की किराएदार रहती है। गोयल, इस इलाके में आसपास रहने वाले सभी लोगों से पता करो, क्या उनको झूमर के बारे में कुछ पता है? यस सर। विनीता तुम्हारा नाम है? जी। झूमर को जानती हो? जी, वो आती रहती थी यहाँ पर, मुझसे बात भी करती थी कई बार। क्या हुआ? फिर से झगड़े सब? मेरी वजह से। चल रोते नहीं। हाँ, तुझे क्या पसंद है? रंग ना, हम रंगोली बनाए? चले चल। अब जा ले आ उसे। हाँ, अब मैं ही लेकर आऊं? हर जगह मैं ही गलत होती हूँ। आप सब तो दूध के दुले हुए हो। झूमर, तुम्हें किसने कहा था बाहर आने को? और कितनी बार कहा है बाहर वालों से दूर रहा करो। चलो घर। विनीता, तुम परेशान मत हो, उसकी तो बुद्धि मारी गई है। हाँ, उसका कुछ पता चला? परसों जब वो यहाँ पर आई थी, तुम्हारी कुछ बात हुई उससे? जी, मैं 2-3 दिन से घर से निकली नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दिन भर सोती ही रही, तो बात नहीं हो पाई। आप झूमर को जानती हैं? कौन? बच्ची? हाँ। हाँ, वो अक्सर होते हुए अपने नाना नानी के घर आती थी। इन लोगों की किसी के साथ दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी साहब, ये लोग तो अपने दुश्मन खुद ही हैं। रोज लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती थी इनके घर से। जब से दिनेश ने दुकान और घर झूमर के नाम करी है ना, तब से शीला के और उसके बहुत झगड़े होते हैं। शीला को ये बात बिल्कुल पसंद ही नहीं आई है। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की है कि एक छोटी बच्ची के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अपनी बेटी के नाम ही तो किया मैंने अपनी प्रॉपर्टी, किसी अरे गरे के नाम तो नहीं किया ना। कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला मुझे। अच्छा खासा हूँ मैं, दुकान जा रहा हूँ। आज के जमाने में कौन दामाद अपने ससुराल वालों का खर्चा उठाता है? इनके घर में जिसमें हट्टा कट्टा नौजवान बैठा हुआ है। कौन? अरे वो विनोद, इनका छोटा बेटा। उसको तो आदत पड़ गई है अपने जीजा के टुकड़ों पे पलने की। जीजा जी, जीजा जी, वो
मेरी गाड़ी ठुक गई थी, 2 दिन से गैरेज में डली है। 2000 रुपये की ज़रूरत है, अभी आप दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। आज तक लौटाए तुमने जो अब लौटाओगे? भिखारी भी भीख मांगता है तो भी कड़ी धूप में मेहनत करता है। आ जाते हो मांगने के लिए। ये लो पूरे 2000 हैं, पकड़ो। अगर ये भिखारियों की तरह पैसा देना है ना, तो अपना पैसा आप अपने पास रखिए, मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगा। अरे जाओ जाओ, मेरे टुकड़ों पे बढ़ते हो, मुझे भी आंखें दिखाते हो। थैंक यू। आपके पड़ोसियों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पैसों को लेकर विनोद और इनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सर ये क्या बताएंगे उसके बारे में? मैं बताता हूँ सर। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था सर। और सर ये सब करता था वो मेरे पैसों पे, मुझसे उधार मांग के ले जाता था। और अगर पैसे उधार नहीं देता था ना सर, तो दुकान में जाके चोरी करता था। और सर उसकी चोरी के बारे में पहली बार मुझे झूमर नहीं बताया था। पैसे कहाँ गए? कल मामा ने ले लिए थे। मामा ने? कब? मैं उनको देखा था कल लेते हुए। साला अपने घर में चोरी करता है। छोड़ूंगा नहीं आज। जल्दी छोड़िए मुझे। छोड़ो। चोरी करता है तू। मेरी बात सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। तूने चोरी नहीं की? झूमर ने बोला है मुझे, उसकी बात पे विश्वास है मुझे, वो झूठ नहीं बोलती। अरे छोड़िए, वो 7 साल की बच्ची, आपको उस पर यकीन है, मुझ पर यकीन नहीं है। अरे यकीन है, वो झूठ नहीं बोल सकती है। अरे मार डालेगा क्या? छोड़ना उसको। बस करो बस करो। अरे छोड़िए आप। लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? झूमर चल, बहुत तमाशा हो गया यहाँ पे। छोड़िए। चल बेटा। सर उसी ने किया है ये, उसे यहाँ पुलिस स्टेशन लाइए सर, उससे अच्छी तरह पूछताछ कीजिए प्लीज। मेरी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज सर। गोयल। यस सर। विनोद को लेकर आ। राइट सर। सर प्लीज सर मारिए मत सर, प्लीज सर मारिए मत सर। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की थी और मुझे झूमर पर गुस्सा भी आया था, पर सर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं कि इतनी सी बात के लिए इतनी छोटी बच्ची से दुश्मनी रखूंगा। काम क्या करता है तू? सर काम ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहा है? सट्टे के अड्डे पे? जानते हैं हम, बहुत कर्जा है तुझ पर। काम धंधा नहीं था तो थोड़े से पैसे उधार ले लिए थे। और वो कर्ज चुकाने के लिए तूने झूमर को किडनैप कर लिया ताकि तू उसके बाप से पैसे हट सके। सर मैं चोर हो सकता हूँ, सट्टेबाज हो सकता हूँ, पर मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। सर एक बात, झूमर को ना उसका बाप डराता धमकाता था, शायद वो उसका कोई राज जानती थी। आप उसके बाप से क्यों नहीं पूछते? उसी का हाथ है किडनैपिंग में। अच्छा झूमर, वो बात तो तुमने किसी को नहीं बताई ना? नहीं पापा। देखो अगर झूठ बोलोगी ना तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और पता है भगवान जी नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? जबान काट लेते हैं। नहीं बताओगी ना? नहीं पापा। मेरी प्यारी गुड़िया। बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को तू, हाँ? अगर ऐसी कोई बात थी तो तूने पहले हमें क्यों नहीं बताया? बेवकूफ समझता है पुलिस को? नहीं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परिवार में दूरियां जरूर थी, लेकिन कुछ राज ऐसे भी थे जो शीला, दिनेश और विनोद पुलिस के साथ साथ एक दूसरे से भी छुपा रहे थे। ऐसे वक्त में पूरे परिवार को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन सभी लोग अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को झेल रहे थे, और सभी के पास कोई ना कोई वजह जरूर थी इस जुर्म को करने की। झूमर, एक 7 साल की मासूम बच्ची, ऐसे लोगों के बीच में थी जो सिर्फ कहने के लिए ही उसका परिवार था। इस केस में 5 किरदार हैं गोयल। झूमर के माता पिता जिनकी आपस में बनती नहीं है, शीला का भाई विनोद जिसको पैसे की इस वक्त बहुत तंगी है, अब बचे सिर्फ नाना नानी जो रिटायर हो चुके हैं और ये सारी प्रॉब्लम से वाकिफ हैं। बोल तुम एक काम करो। यस सर। इस पूरी फैमिली पे नजर रखो और साथ ही साथ झूमर की फोटोग्राफ स्टेट्स के हर पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करो। राइट सर। हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। यस सर। सर ये वही आदमी है जिसने झूमर को कार में बैठते हुए देखा था। ये झूमर के स्कूल के बाहर रोज बैठता है। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि वो बच्ची झूमर ही थी? ये वही लड़की थी साहब। उस दिन क्या हुआ था साहब? उस दिन वो स्कूल के गेट के पास देर तक बैठी रही और एक कार तेजी से आई
और उसमें बैठ गई। कार कौन सी थी, नंबर नोट किया था? जी नहीं साहब, पर कार काले रंग की थी साहब। ठीक है, जाओ तुम। झूमर अगर उस कार में बैठी है तो इसका मतलब ये है कि उस कार में जो भी था वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। इस तरह की डरी सहमी बच्ची किसी अनजान व्यक्ति के साथ में कार में क्यों बैठेगी? हाँ, नहीं तुम यहाँ मत आना, मैं खुद ही आ रही हूँ करोल नाका पे, वहीं मिलो। ओके ओके बाय। आप लोग अंदर कैसे आए? सब बताएंगे पुलिस स्टेशन चल के। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मदन मेरा सिर्फ दोस्त है। तो क्या अपने आशिक घर उसको तू लिपस्टिक लगाने जाती थी? सब जानता हूं मैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अपनी ही बेटी की दुश्मन बन गई तू, सिर्फ इसके लिए कि तेरे पति ने उसके नाम पर सारी जायदाद कर दी। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की है कि एक छोटी बच्ची के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अपनी बेटी के नाम ही तो किया मैंने अपनी प्रॉपर्टी, किसी अरे गरे के नाम तो नहीं किया ना। तू अच्छी तरह से जानती थी कि तेरी पति की कमजोरी झूमर है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए तूने उसको किडनैप कर लिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? कोई भी माँ पैसों के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी। तो ये नाजायज रिश्ता छुपाने के लिए तुमने और तुम्हारे आशिक ने मिलकर झूमर के किडनैपिंग का प्लान बनाया। सर मैं मानती हूँ मैंने बहुत लापरवाही की झूमर के साथ, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन झूमर में मेरी जान बचती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? झूमर की किडनैपिंग एक ब्लैक कार से हुई। तेरे पास भी एक ब्लैक कार है? छोड़ दीजिए सर, मैं सच कहता हूँ झूमर और उसकी किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूँ उसकी माँ का और मेरा अफेयर है, पर झूमर को किडनैप करके मुझे क्या मिलेगा? सर छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए। वही तो हम जानना चाहते हैं। सर छोड़ दीजिए सर, मैं मानता हूँ सर मैंने गलती की है, और रहा सवाल मेरी गाड़ी कि मेरी गाड़ी का वो तो 2 दिन से गैराज में गई है सर्विसिंग के लिए सर। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। यस सर। गैराज जाके चेक कर, ये सच बोल रहा है या झूठ? मदन सच बोल रहा है, उसकी गाड़ी गैराज में ही थी, अभी गैराज वाले ने कंफर्म किया। हो सकता है मदन और शीला ने किसी और काली गाड़ी का इस्तेमाल किया। इस केस का कोई भी किरदार दूध का धुला नहीं है, सभी पर सर्विलेंस जारी रखिए। पुलिस को भी यकीन हो गया था कि झूमर जिस माहौल में पल बढ़ रही थी वो एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। हालांकि उसके परिवार वाले दावा तो कर रहे थे कि वो झूमर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झूमर के प्रति उनका बर्ताव कुछ और ही कह रहा था। पुलिस के शक की सुई सबकी तरफ घूम रही थी, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई मकसद जरूर था झूमर को नुकसान पहुंचाने का। वक्त बीतता जा रहा था और पुलिस के हाथ अब तक कोई कड़ी कोई सबूत नहीं लगा था, और ऐसे में झूमर के परिवार वालों के आपसी रिश्ते और खुलकर सामने आने लगे। सर मैंने दिनेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, मुझे एक अजीब सी बात मिली सर। कौन सी बात? सर दिनेश लगातार पिछले 3 सालों से एक गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में है। तो उसमें अजीब क्या है? ही इज अ मैरिड मैन। अजीब बात यह है सर कि इस गायनेकोलॉजिस्ट का क्लिनिक शहर से काफी दूर है। कोई अपनी वाइफ को लेकर वहां क्यों जाएगा जबकि शहर में इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? दिनेश अग्रवाल को जानते हो तुम? दिनेश अग्रवाल? हाँ सर, मैं उसे जानता हूँ। वो कई बार मेरे पास आया एबॉर्शन की दवाई लेने के। मैंने उसे कई बार समझाया कि एबॉर्शन की दवाइयाँ बार बार लेना खतरे से खाली नहीं है। तुमने उसे गर्भपात की दवाई दी ये जानते हुए कि ये इलीगल है? मुझे लगा कि सर वो बहुत मजबूरी में है सर, इसलिए मैंने दवाई दी सर। मजबूरी में? तो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। लेके जाओ उसको। मिसेस अग्रवाल, आपके पति ने आपको कुछ दवाइयाँ दी थी? दवाइयाँ? कैसी दवाइयाँ सर? एबॉर्शन पिल्स। अबॉर्शन पिल्स? मैं क्यों लूंगी सर? मैंने कोई दवाई नहीं ली।
जी सर। थैंक यू। झूमर को डरा धमका के कौन से राज छुपाना चाहता है तू? सर आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? दूध का दूल्हा है तू। एबॉर्शन की दवाइयां किसके लिए लेके गया था? अबॉर्शन की दवाइयां मैंने अपनी बीवी के लिए ली थी सर। बीवी के लिए? तेरी बीवी से मिलके आया हूं मैं। सारी सच्चाई उसने बता दी है मुझे। सर 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 मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर वो दवाइयां मैंने विनीता के लिए ली थी सर। नीचे का कमरा हमने किराए पर दिया है, उसमें विनीता नाम की किराएदार रहती है। विनीता तुम्हारा नाम? जी। कब से चल रही है नौटंकी? सर 3 साल से। सर झूमर को मेरे और विनीता के बारे में पता चल चुका था सर। पता है झूमर ने क्या कहा? उसने मुझसे कहा, सुनो तो। क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि वो ना बड़े होके बाद में बहुत बड़ा सा महल बनाना चाहती है। अच्छा। और मुझे सबसे अच्छा कमरा देगी। सुनो तो, वो भी परमानेंट किराए पर। पता है झूमर ऐसी बातें किसी से भी नहीं करती, सिर्फ तुमसे करती है, अपनी माँ से भी। हाँ। झूमर बस यही बात थी जो मैंने झूमर को किसी को ना बताने के लिए कही थी। अच्छा झूमर, वो बात तो तुमने किसी को नहीं बताई ना? नहीं पापा। देखो अगर झूठ बोलोगी ना तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और पता है भगवान जी नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? जबान काट लेते हैं। और कुछ नहीं सर। हाँ मैं मानती हूँ, दिनेश और मेरे बीच संबंध थे और झूमर ने सब कुछ देख भी लिया था। दिनेश ने उसे समझाया भी था कि ये बात किसी को ना बताए। मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सपने में भी झूमर को तकलीफ देने के बारे में नहीं सोच सकती। झूमर बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उल्टा मैं तो दिनेश से कहती थी कि तलाक के बाद हो सके तो झूमर हमारे साथ रहे। उसकी माँ बहुत ही लापरवाह औरत है। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कभी भी माँ की कमी महसूस हो। झूमर की किडनैपिंग केस में तुम एक सस्पेक्ट हो। ध्यान रहे बगैर हमें बताए तुम इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। गोयल, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनेश और विनीता के अफेयर के बारे में शीला को मालूम पड़ गया और अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसने झूमर को गायब करवाया? सर ये लोग अपनी अपनी जिंदगियों में इतने उलझे हुए हैं कि इन्होंने झूमर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बच्चे की किसी को परवाह ही नहीं है। इन पे कड़ी नजर रखो। यस सर। इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करवाओ। इनमें से जो भी किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, भले ही कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी उसने। यस सर। सर कोई खबर? तलाश जारी है सर, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। जल्दी करो, क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतना उस लड़की की जान को खतरा बढ़ेगा। ओके सर। हेलो पुलिस स्टेशन। सर एनी इंफॉर्मेशन? यस सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था सर। किसी ने 100 नंबर पे फोन करके एक ब्लैक कार के बारे में बताया है जिसकी डीकी से कुछ आवाज आ रही थी सर, और कार का नंबर भी दिया है। क्वाइट पॉसिबल। तुम एक काम करो, गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का पता करो और उसके फोन को ट्रेस करो, इससे तुम्हें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। मेक इट फास्ट। कौन? ओके सर।
सर यहीं का लोकेशन ट्रैक हुआ सर। ये एरिया? ये पूरा एरिया चेक करो। ओके क्विक। अभी अभी वो एमपी नगर में घुसा है। पीछे से आओ तुम, पीछे से, पेट्रोल पंप वाली गली, वहां से आना। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल बच्ची का है? बोल बच्ची का है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कहाँ है बच्ची? पकड़ इसको, पकड़। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। लो सवाल उसको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बच्ची को मारने की कोशिश नहीं की है। अगर उसको कुछ हो गया तो साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुझे याद साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूमर को तुमने ही किडनैप कराया ना अपने भाई की मदद से? कितनी खुश थी मैं तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और दिनेश खुश नहीं था। समाज और परिवार का बहाना बनाकर उसने मेरा अबॉर्शन कराया, वो भी 3 बार। शादी का झूठा वादा करके मुझे बेवकूफ बनाता रहा। पर 4थी बार में नहीं मानी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस बार अबॉर्शन कराया तो मैं वहां बनने के काबिल नहीं रहूंगी। पागलपन छोड़ो विनीता, ये दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दिनेश, इस बार नहीं। इस बार मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। अरे 3 महीने हो गए हैं, अब अगर थोड़ा भी वक्त निकाला तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों दिनेश? हाँ, हर बार मैं ही क्यों समझूं? क्यों हम चोरी छुपे मिलते हैं? क्यों तुम मुझसे तलाक नहीं दे सकते? मतलब 3 परिवारों को एक साथ पालूं और सड़क पे आ जाऊं, हैं? अरे तुम क्या खाओगी? तुम्हारा बच्चा क्या खाएगा? समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझूं? हाँ, मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? लगते हो ना, इसीलिए तो कह रहा हूं हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो। अपने बच्चे को, तुम्हें, हैं, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। प्लीज ये दवाई पी लो। देखो जिद मत करो, प्लीज पी लो। मैं मजबूर थी, इसलिए उसकी बात मैंने फिर मान ली। पर इस बार दवाइयां लेने के बाद बहुत बीमार पड़ गई। यहाँ बैठो। थोड़ा पेशेंस रखो, है? मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेके आता हूँ, है ना? तुम कंट्रोल करो थोड़ा सा। यहाँ पे हाँ, आराम से बैठ जाओ, बस। ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ। मैं अकेले क्यों तड़पूं? मैं अपने बच्चे खोने का दर्द क्यों सहूं? उसे भी तो पता होना चाहिए कि एक बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। मेरी बच्ची, घबरा मत शीला, और मैं तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी।
कहीं नहीं जाने दूंगी, तेरे साथ हमेशा रहूं। आंखें खोलना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मिल गई है क्या? झूमर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? तुमने जो किया उसकी सजा वो भुगत रही है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार प्लीज मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझ पे दया कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। अपनी बच्ची की जान की फिक्र हो रही तुझे? हाँ, और उन जानों का क्या जिनको दुनिया में आने से पहले ही तूने मार दिया? तुझे तेरे किए की सजा मिल गई है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, प्लीज एक बार मुझे मिलवा दीजिए अपनी बेटी से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनो, आप एक बार मिलवा दो मुझे मेरी बच्ची से। इंस्पेक्टर साहब, झूमर के पिता दिनेश को इलीगल अबॉर्शन के लिए और विनीता और उसके भाई उदय को किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस मानसिक तनाव और पीड़ा से झूमर को गुजरना पड़ा, उसके लिए उन सबको जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है उसका अपना घर, उसका अपना परिवार। लेकिन झूमर जैसे कुछ ऐसे बदनसीब बच्चे भी होते हैं जिनके लिए उनका घर किसी नर्क से कम नहीं होता, जिनके लिए माँ बाप भगवान का वरदान नहीं बल्कि श्राप बनकर रह जाते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। इनका आज संवारिए ताकि हमारा आने वाला कल सुंदर और उज्जवल। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.